इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है। शनिवार को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन हमलों में 48 ईरानी नेता मारे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक जंग के पहले 30 घंटों में 2000 से ज़्यादा बम गिराए गए हैं। इस दौरान फाइटर जेट्स ने 700 से ज़्यादा उड़ानें भरी हैं। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 देशों में की बेस पर हमले किए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिनों में तेहरान पर हमले और तेज होंगे। खामनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ईरान में सत्ता संभालने के लिए फिलहाल 3 लोगों की एक अस्थायी समिति बनाई गई है। इसमें देश के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान, न्यायपालिका के प्रमुख मोहसिन एजेही और धर्मगुरु अली रजा अराफी शामिल हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया है। इसमें अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हो गई और 45 घायल हैं। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर ड्रोन और मिसाइली हमले किए। उसने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यूएई के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर दुबई के पास होटल एंड रिसोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नए नेता बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने भी बातचीत के लिए सहमति दे दी है। इधर एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वे ईरान के जवाबी हमलों को रोकने में मदद के लिए यूएस और पार्टनर्स के साथ काम करने को तैयार हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वे ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हैरान हैं, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जारी संघर्ष अगले 4-5 हफ्तों तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अनुमान लगाया है कि संघर्ष 4 हफ्तों या उससे कम वक्त तक चलेगा। साथ ही उन्होंने युद्ध में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। इधर ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बीच अब हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके में हमले करने शुरू कर दिए हैं। लेबनान से हाफिया की तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल से हमले कर रहे हैं, जिससे इजराइल की सेना ने इंटरसेप्ट किया है। उत्तरी इजराइल में इस समय कई जगहों पर सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ईरान इजराइल में चल रही जंग के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद उनके देश की सैन्य ताकत में कोई बदलाव नहीं आया है। अरागची ने दावा किया है कि ईरान अपने देश की रक्षा कर रहा है और इसका हर कदम कानूनी और वैध है। उन्होंने अमेरिका पर आक्रामकता का आरोप लगाया और कहा कि हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी। ईरान की तैयारी लंबे युद्ध की है। युद्ध जितने दिन चलेगा ईरान का पलड़ा भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी। अमेरिका के सैनिकों को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ज़मीनी लड़ाई में एक्सपोज कर देंगे। खाड़ी देशों में जब भी अमेरिका ने ज़मीन पर युद्ध किया है उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। अफगानिस्तान और सीरिया में तो अमेरिका की करारी हार मानी जाती है, जबकि उन देशों में फाइटर ग्रुप ने सुपर पावर को पीटा। यहाँ तो ईरान के ऐसे जज्बाती सेना है जो अपने देश के लिए खून का कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान की सेना से भी ज़्यादा खूंखार उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनकी वफादारी सुप्रीम लीडर से जुड़ी रहती है। लेकिन पारंपरिक हथियारों और सैन्य बल की संख्या से इस युद्ध का रुख तय होता दिख रहा है। तो क्या रूस, चीन, उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों से ईरान युद्ध को जीतेगा, या फिर ईरान के एटमी गोदाम में हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी है? ये सिर्फ जंग नहीं, ये इतिहास का मोड़ हो सकता है।